हेलो बच्चों, मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं उनका एक छोटा सा चैनल रमन सर 1382 जो कि आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट जहानाबाद के निदेशक जो आपके सामने हैं। और मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लेक्चर दिया था। आज सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपको सिद्ध करेंगे कि पहला डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ था प्रूफ। आज जो है सेक्शन फॉर्मूला क्या ड्राइव करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, है ना। और उस पर सवाल करवाऊंगा एनसीईआरटी का, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन, है ना। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी होगा। तो चलिए, टॉपिक का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, इसी को हिंदी माध्यम के बच्चों बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला है क्या, पहले लिख दें, इसके बाद सिद्ध करेंगे। इफ ए पॉइंट P एक्स वाई लिख देते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट है विच डिवाइड ए बी whose coordinate are A x1 y1 and B x2 y2 internally, then x इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन, और y का मान होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस एन। फिर से सुन लीजिए, कहता है स्टेटमेंट, यदि एक पॉइंट पी एक्स वाई है विच डिवाइड ए बी, है ना, इस तरह से ये वाई है, ये एक्स है, ये ओरिजिन रहा होगा, एक पॉइंट रहा होगा ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। यहां पर P जो है x, y, इधर m है, इधर n है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, बोर्ड पर एक लाइन सेगमेंट AB है, एक लाइन सेगमेंट है AB, जिसमें A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, A का नियामक दिया हुआ है x1 और y1, और B का कोऑर्डिनेट यानी B का नियामक दिया हुआ है x2 y2, और उसको इंटरनली का मतलब लाइन सेगमेंट के अंदर में काट रहा है कौन, P, जहां P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, x y। तो x का जो मान निकलेगा वो होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन, और y का मान जो निकलेगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। बिल्कुल हिंदी माध्यम के बच्चों इसी को ऐसे कहते हैं, पढ़ते हैं, यदि एक रेखाखंड ए बी जिसका नियामक दिया हुआ है ए x1 y1 एवं b x2 y2, यदि एक रेखाखंड ए बी जिसका नियामक दिया हुआ है ए और बी का, ठीक है, इसी में
यदि P एक्स वाई इस रेखाखंड को खंड को अंततः, बाह्यतः नहीं, अंततः अंदर, ठीक है, m/n रेशियो में काटता है, तो x का मान mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n एवं y का मान my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होगा। ठीक है, तो हिंदी माध्यम के बच्चों क्या बोलेंगे, इंग्लिश माध्यम के बच्चों क्या बोलेंगे, दोनों आपको बता रहा हूं, है कि नहीं। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसको P एक पॉइंट आकर के अंदरूनी जो है अंततः काट दिया m/n रेशियो में। m का मान कुछ भी आ सकता है, 2, 3, 4, 3, 5, 7, कुछ भी m के जगह पर, ठीक है, और a का भी कोऑर्डिनेट दे रहेगा, तो यही होगा। ये तो स्टेटमेंट हुआ, क्या हुआ, सेक्शन फॉर्मूला का स्टेटमेंट, कथन, है कि नहीं। लेकिन ये सिद्ध कैसे होगा, बहुत से क्या हुआ, टीचर लिख दिए, एक क्वेश्चन बता दिए, बच्चा भी वैसे ही चल दिया। लेकिन नहीं, मैं इसको एकदम ड्राइव करते हुए मैं आपको बताऊंगा, है ना, इसके बाद सवाल करवाऊंगा। फिर हो सकता है इसमें स्पेशल केस डालेंगे कि दोनों जितना दूर एम उतना ही दूर यहाँ पर एन, यानी एम एन बराबर करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इस जो स्टेटमेंट है इसको मिटाते हुए मैं सिद्ध करने जाता हूं, है ना। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, इसके बाद सिद्ध करते हैं। चलिए एक फोटो पहले पार देता हूं। बढ़िया से ए बी, ए यहां पर ए का कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों, x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट कितना ले लिया, x2 y2। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डाला, यहां से ही परपेंडिकुलर डाला, इसको एल कर देते हैं, इसको एम कर देते हैं। बीच में क्या था, एक पी था जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वाई, क्या था, पी एक्स वाई, यहां से ही परपेंडिकुलर को डाल देते हैं, एल एम एन हो गया। एक यहां से इस पर परपेंडिकुलर, एक यहां से इस पर परपेंडिकुलर, यहां पर कर देते हैं कुछ एन पी, यहाँ पर क्यू कर देते हैं, यहाँ पर आर कर देते हैं, परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। और ए से पी की दूरी कितना था, एम, इधर क्या था, एन था, यही, ये तो ओरिजिन रहता है ना, ये क्या रहता है, ओरिजिन। ठीक है, अब सोचो कि P एक पॉइंट है, कार्टेशियन सिस्टम में है, नियामक पद्धति में दिया हुआ है, जो कि m/n रेशियो में काटता है किसको, एक लाइन सेगमेंट AB को, जहां A का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, x1 y1, और B का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। ये x1 y1 क्या है, तो मैंने बोला था ना कि x को कहते हैं एब्सिसा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी वाले बच्चा बोलते हैं भुज कोटि, भुज कोटि। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी x1, यहां से यहां की दूरी क्या होगा, y1, यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगा, x, और यहां से यहां की दूरी x2
ठीक है, इस लाइन के लिए y2 और इस लाइन के लिए यहां से यहां तक कितना y होगा, है कि नहीं? ये सारा चीज आपको एकदम दिमाग में बता दे रहे हैं कि ऊपर वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर जो डिस्टेंस रहता है सब क्या होता है ऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट के इधर के लिए y, इधर के लिए x। अब देखिए हम करेंगे क्या, सिमिलरिटी दिखाएंगे फिगर से फ्रॉम फिगर यानी हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे चित्र से क्या क्या चीज है। O से L की दूरी है x1, O से N की दूरी है x और O से M की दूरी क्या है x2। देख लीजिए, O से L की दूरी x1, O से N की दूरी x और O से M की दूरी x2। क्लियर? अब इधर पहुंच चलिए, LA है ना, y1 है, N से P की दूरी क्या है? अच्छा, एक चीज और बता दे रहे हैं, L से A की दूरी y1 है तो N से Q की दूरी भी क्या रहा होगा, N से Q और L से दोनों क्या रहा होगा, ये भी y1 नहीं रहेगा ना, यहां से आगे है कि नहीं? इसको हम लिख सकते हैं NQ भी। अब चलो इधर NP, N से P, N से ऊपर P कितना है y है। फिर देखो यहां से MB की लेंथ कितना y2। अब देखो यार, ये तो सारा चीज दिखा इसमें चित्र में दिख रहा है, हमको चलना है ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल में। ठीक है, नाउ हिंदी वाला बच्चा लिखेगा, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन PQA एंड VRP, ठीक है, यानी हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQA एवं त्रिभुज BRP में। ठीक है, देखिए ई राइट एंगल यानी PQA इसकल टू क्या हो जाएगा VRP, ईच कितना 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर हो गया। अब जो है यहां देखिए, ई वाला एंगल ई वाला संगत कोण, ये भी इसी के साथ झुका हुआ है, ये भी इसी के साथ झुका हुआ है कि नहीं? अरे पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, संगत कोण। PAQ BPR ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण से हो गया। तो किसी भी दो ट्रायंगल के यदि दो गो एंगल आपका बराबर है तो दोनों क्या हो जाता है सिमिलर, समरूप, हिंदी में क्या होता है समरूप। सो ट्रायंगल PQA समरूप का सिंबल, ट्रायंगल BRP
समरूप होगा। ठीक है। और सिमिलरिटी का एक कंसेप्ट है कि यदि दो ट्रायंगल आपका क्या सिमिलर है तो उसका साइड का होता है प्रोपोर्शनल, हेंस साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हिंदी माध्यम का बच्चा कोई इंग्लिश देकर के माथा खुजली हो लगेगा, है ना? है खुजली नहीं हो देंगे यार, लिख देंगे। इसलिए उनके भुजा क्या हो जाएगा? समानुपाती होगा यार, समानुपाती होगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो खड़ा बटा खड़ा, सुता हुआ बटा सुता हुआ, हाइपोटेनस बटा हाइपोटेनस होगा। अरे यार राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 के सामने हाइपोटेनस। याद करो ट्रिगो, याद करो ट्रिगो। बताते थे कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। कोई भी एंगल मेजर करेंगे उसके अपोजिट भुजा क्या कहलाता है? लंब। जो शेष भुजा बचता है उसको कुछ कहते हैं? आधार। तो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा कोई हिंदी बोले तो उसको पार हुआ है कि नहीं? लेकिन मैं तो हूं ट्विंस, हिंदी वाला बच्चा रहे चाहे इंग्लिश वाला, दोनों को बोलेंगे पढ़ाएंगे, है कि नहीं? बोलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल द अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री कॉल्ड हाइपोटेनस। द अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल मेजर, जिसको एंगल मेजर करेंगे उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर, यानी क्या होगा? पी क्यू बटा का हो जाएगा, उसमें कौन होगा परपेंडिकुलर? बी आर। फिर क्या होगा? एक क्यू बेस, तो इधर बेस कौन है? पी आर। फिर कौन है? ए पी, तो इसमें कौन है? पी बी। क्लियर? पी क्यू। तो अब देखो, खूब बढ़िया से देखो, पी क्यू, पी क्यू का मतलब क्या हो गया? पी से क्यू, तो पी एन, पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी से क्यू, यानी पी एन माइनस क्यू एन, पी एन माइनस क्यू एन। बी आर, वी आर क्या होगा? बी एम माइनस आर एम, बी एम माइनस आर एम, है ना? एक क्यू, ए क्यू, देखते जाइएगा एकदम ध्यान से। ए क्यू यानी एल एन होगा। अरे ए से क्यू या एल से एन तो क्या हो जाएगा? ओ एन माइनस क्या हो जाएगा? ओ एल। एक क्यू, एक क्यू और एल एन दोनों बराबर है, यानी ओ एन माइनस ओ एल। देखिए यहां पर गच्चा नहीं खाइएगा, ए से क्यू या एल से एन दोनों कुछ है, बराबर है। तो एल एन हम क्या निकालेंगे? ओ एन माइनस ओ एल। ठीक है, नीचे में आइए, पी आर। देखो पी आर कैसे निकलेगा? तो पी आर, पी से आर यानी एन से एम, पी से आर या एन से एम, बात बराबर। तो एन एम कैसे निकलेगा? ओ एम माइनस ओ एन, ओ एम माइनस ओ एन। अब देखो ए से पी की दूरी ऑलरेडी दिल था कि पी काटता है इधर एम लेंथ में, एम यूनिट, इधर एन यूनिट, तो यहां पर एम बटा एन हो गया। चलो आगे की बात करता हूं। पी से एन, पी से एन, पी से एन क्या हो गया? वाई माइनस क्यू एन, क्यू एन, क्यू एन देखो, क्यू से एन वाई वन बट्टा में क्या होगा? बी एन, बी से एम कितना है? वाई टू माइनस आर एम, आर से एम या पी से एन, बात बराबर। तो यहां में कुछ, यहां कितना हो जाएगा? वाई, है कि नहीं? वाई हो गया। ओ एन, ओ एन, ओ से एन कितना है? एक्स माइनस
ओ एल, ओ से एल कितना दिखाई दे रहा है, x1, x1। अब देखिए ओ से एम, ओ से एम की दूरी कितना, x2, x2 माइनस ओ एन, ओ से एन कितना है, x है, बराबर m बट्टा n। इसको हम लेते हैं समीकरण 1, इसको लेते हैं 2, इसको लेते हैं 3, मान लेते हैं। अब क्या चलेंगे, 2 और 3 से चलेंगे, और एक बार 1 और 3 से चलेंगे, है ना। तो इतना तो दिमाग में आ गया होगा। इसको मिटाता हूं, इस फिगर को छोड़ता हूं, और इसका मिटाने के बाद इधर बनाता हूं। अच्छा, इसमें भी जगह है, थोड़ा देखता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, हिंदी वाला बच्चा ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 एवं 3 से क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x बराबर m बट्टा n। अब जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, जगह तो है नहीं, थोड़ा जगह इधर बनाता हूं मिटाने के। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x माइनस x1 इंटू एन हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा m, एन एक्स माइनस एन x1 mx2 mx, mx इधर लाओ, mx प्लस nx, mx2 जोड़ nx1, x कॉमन ले लिए तो m प्लस क्या हो जाएगा n, है ना। यहाँ क्या होगा, mx2 जोड़ nx1, देयरफॉर x का मान कितना आ गया, mx2 जोड़ nx1 बटा का हो गया m प्लस n। चलिए एक पड़ाव हम लोग पार कर गए हैं। अब मैं चलता हूं किस दुनिया में, समीकरण 1 और 3 से। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, हिंदी माध्यम के बच्चों लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 3 से, ठीक है, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y बराबर क्या होता है, m बटा n। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, n y माइनस y1 m y2 माइनस y, n y माइनस n y1 m y2 m y, m y प्लस n y, y कॉमन लिए m प्लस n, m y2 जोड़ n y1, देयरफॉर y का मान क्या आ गया, m y2 जोड़ n y1 बटा m प्लस n, आ गया ना, यही दोनों में था। यही है सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे जो है इसके लालायित रहते हैं कि आखिर आता होगा, उसके अंदर में जुनून एक रहता है कि आखिर आया होगा कैसे। और नहीं पढ़ने वाला बच्चा, चलो यार छोड़ो ना, रट जाते हैं, रट जाते हैं, रट जाते हैं। अरे रटो नहीं, लाइफ में बहुत करने के बाद जिंदगी मिलता है। किसी चीज को यदि पढ़ाई ही कर रहे हैं तो उसको बढ़िया से पढ़िए। क्या लाइफ में अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बढ़िया से उसके बारे में जानो, रटो मत, तोता मत बनो, है कि नहीं। इसको मिटाने के बाद एक स्पेशल केस देंगे, हो सकता है कि एम और एन दोनों बराबर हो जाए, कहता कि मिड पॉइंट, तो दोनों बराबर हो जाएगा, इसका मतलब जितना एम इतना ही एन, तो दोनों मिड हो जाएगा ना। ऐसे एम बड़ा है एन छोटा है, या एन बड़ा है एम छोटा है, हम तो जान नहीं रहे।
लेकिन दोनों को इक्वल कर देंगे, एम और एन दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है, दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक मिड हो जाएगा, मिड वैल्यू। तो इसको भी मैं मिटाता हूं। अब मैं स्पेशल केस, स्पेशल केस माने खास गुण, खास गुण दे रहे हैं। खास गुण क्या है, इफ एम इक्वल टू एन, दोनों क्या है, बराबर है, यानी दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर दूरी पर है, इसका पी यहां से भी जितना दूरी उतना ही माने मिड हो जाएगा, मध्य हो जाएगा ना जी, यानी एम और एन दोनों बराबर कर दो। चूंकि x बराबर हमने पढ़ा था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा क्या, एम प्लस एन, दोनों को क्या करना, एक ही लेना है, एन के जगह भी एम ले लो, चाहे एम के जगह एन ले लो, तो दोनों को हम एम ही कर दे रहे हैं, एक्स वन है ना यहां, दोनों को एम कर दिए, ठीक है, दोनों को चाहे एन कर दो या दोनों को एम कर दो, क्लियर। चलो एम कौन है, धीरे धीरे हो बाबू, धीरे धीरे हमारी चैनल देखी है बाबू, धीरे धीरे कट गया, यानी x का मान क्या गया, x2 प्लस x1 बट्टा का हो गया 2, मजा आ गया, मजा आ गया, है कि नहीं। अगेन है कि नहीं, ये हो गया अगेन, है कि नहीं। y बराबर क्या होता है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन, हो गया। अब हम दोनों को एम नहीं, दोनों को एन कर देते हैं, ठीक है, एम के जगह भी एन कर देते हैं, ठीक है। एन कॉमन ले लिया, 2n, इसलिए y का मान भी क्या आ गया, y2 प्लस y1 अपॉन 2, यानी कहने का तात्पर्य है बच्चों कि अगर P ए बी के ठीक बीचों बीच, ठीक बीचों बीच है ना, मध्य मध्य अगर लाइज करेगा, ठीक है, तो वैल्यू x का निकलेगा, क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y2 प्लस y1 बटे 2, ठीक है, यानी ठीक मध्य रहेगा ना, तो एन और एन दोनों क्या हो जाएगा, खलास, खत्म हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, समझ में आया। तो ये थ्योरी आपको मैंने दे दिया। अब एक कंसेप्ट थोड़ा सा दे देता हूं कि एक लाइन सेगमेंट है और उसको कहता है कि ट्राई सेक्शन में बांटो, कितना सेक्शन में, त्रिभाग, त्रि मैंने 3 भाग में बांटना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी मैं मिटाता हूं, है ना, इसके बाद एक कंसेप्ट देता हूं। देखो एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बच्चों, ऐसे बच्चा गड़बड़ाता है, बोल रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है, क्या है, लाइन सेगमेंट, x1 y1 बेचारा इसका नियामक दिया हुआ होगा और कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसको 3 भाग में बांटना है, ट्राई सेक्शन में, 3 इक्वल भाग में, तो एक यहां लेंगे, एक यहां ले लेंगे, बीच में क्यू आएगा, क्या होगा, क्यू पॉइंट हो जाएगा। कहता है इसको आता है एग्जाम में, हम अभी सवाल करवाऊंगा
कि एक लाइन सेगमेंट है जिसकी कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है, कहता 3 इक्वल भाग में बांटे। तो 3 इक्वल भाग में बांटने के लिए क्या करोगे, बांट देना है। इसका मतलब क्या, उठावेंगे तलवार और कहेंगे खचा एक, ऐसे करोगे नहीं। क्या करेंगे सर, सुन लीजिए। इक्वल भाग का मतलब होता है कि चाहे तो यहां भी 1 ले लो, यहां भी 1, वहां 3 इक्वल इक्वल हो गया, है कि नहीं, हो गया कि नहीं। 3 भाग में बांटना था, 2 2 2 लेंगे तैयो इक्वल इक्वल भाग हो गया, 3 3 3 लेंगे तैयो इक्वल भाग हो गया। लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, 1 1 यहां भी ले लेंगे, 1 यहां भी, 1 यहां भी ले लेंगे। अगर हमको P की कोऑर्डिनेट निकालना है, P का कोऑर्डिनेट तो इसको गौण करेंगे, किसको गौण करेंगे, क्यूब को, हिडन छुपा देंगे, है कि नहीं। जब P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो Q को क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा बनाते बनाते गाना गा देना, तू निकला छुपा रुस्तम, अरे ओ शहरी बाबू कर देना, है कि नहीं। तो इधर क्या हो जाएगा, एल का जो काम करेगा फॉर कोऑर्डिनेट P, बी हिडन क्या कर देंगे, क्यू, क्यू को छुपाएंगे, ठीक है। देन एम का मान कितना काम करेगा, 1 नहीं करेगा, इधर वाला एम का काम करेगा, और इसको छुपाए तो इधर 1 और 1 कितना हो जाएगा, एन का मान 2 हो जाएगा। और बाकी सूत्र लगा देंगे कि एम का मान पता, एम x2 है ना, तो x का मान एम x2 यही लगावेंगे सूत्र, m प्लस n। तो यहां पर 1 का काम करेगा x2, n का काम कौन करेगा, 2 x1 बटा क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 2, यही ना आ जाएगा। लेकिन x1 y1 भी दिया हुआ रहेगा, हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। वो हिंदी वाला बच्चों के लिए नहीं बताया ना। जब P का नियामक ढूंढना है तो Q को छुपा देंगे, छुपा दो। अच्छा, Q का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, तब फॉर कोऑर्डिनेट Q देन हिडन किसको कर देंगे, P, यानी अबरी P को छुपा दो। तो इधर देखो तो कितना हो जाएगा, P को छुपाएंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, P को हम हटा देंगे। Q का कोऑर्डिनेट निकालना है तो P क्या होगा, छुपाएंगे, यानी P हटाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, देन m का मान हो जाएगा 2 और n का मान क्या हो जाएगा, 1, मतलब बन जाएगा। और ये तो x1 y1 ये तो दिया हुआ रहेगा ही, यानी ट्राई सेक्शन रहेगा। तो सबको क्या क्या कर लेना, 1 1 1 लेके 2 2 2 3 3 3 4 4 4 कुछ लेके बना सकते हो, लेकिन सब जगह इक्वल यूनिट ही लेंगे, ठीक है। तो ये आज का सवाल, मैंने इसी से रिलेटेड सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना। इसको मिटाने के बाद देखिए भाईपुर पर एनसीईआरटी का सवाल रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। क्या है, ट्राई सेक्शन, इसका हिंदी होता है समत्रिभाग, 3 गो इक्वल भाग में, ऑफ द लाइन सेगमेंट माने रेखाखंड, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। ऐसे है, ऐसे है, एक ए है जिसका 2 -2 रहा होगा, है ना, और बी जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, -7 4। देखो बाबू, आगे चल कर ऑफिसर बनना चाहते हो, बीपीएससी यूपीएससी या एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर, 9th 10th को दम मत दीजिए,
एकदम है ना, एकदम मथ दीजिए, जिससे माथा महाता है ना, ऐसे ऐसे कर दीजिए इधर, मजा आ जाएगा। अभी मैंने कंसेप्ट दिया था ट्राई सेक्शन, तो 2 को पॉइंट लेंगे कि 3 को लेंगे? अगर 3 पॉइंट लेते तो 4 सेक्शन हो जाता नहीं, अगर बीच में 3 को पॉइंट लेते तो क्या होता, 4 भाग में बढ़ जाता। लेकिन कहना कितना, 3, देखो लिखल होगा बिंदुओं को त्रिभाजित तो यहां पर हमने क्या ले लिया, P, यहां पर क्या ले लिया, Q। यहां पर एक यूनिट डाल दो, एक और एक डाल दो, मैंने बोला था ना, फॉर P, मैंने P के लिए। तो Q को मैंने क्या बोला था, इसको बंद कर दो, छुपा दो, छुपल रहो तुम, है ना। ज्यादा करे तो क्या करो, देखो टोपी पहना दो, बंद रहेगा बेचारा, भाग नहीं जाए। तो एम का काम कौन करेगा, पी के लिए, पी के इधर जो रहेगा एम का काम करेगा, एम बराबर 1 हो जाएगा, एन के जगह पर क्या हो जाएगा बोलो, पी के लिए। तो इधर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 1, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन का मान 2, x1 का मान कितना है बच्चों, x1 का मान 2 है, y1 का मान कितना है, -2 है, x2 का मान कितना है, -7 है, y2 का मान कितना है, 4 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x = mx2 + nx1 अपॉन m + n होता है। n के जगह पर 1, x2 के जगह पर -7, जोड़ n के जगह पर कितना 2, x1 के जगह कितना 2 बटा m + n, तो m 1 और 1 2 है ना। तो -7 + 4 अपॉन 3, तो -7 में 4 गया, -3 अपॉन 3 कट गया 1 टाइम्स, यानी कितना हो गया, -1 आया। ठीक है, y का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, my2 + ny1 बटा m + n। ठीक है, चलो आगे की बात करता हूं। m के जगह पर 1, बहुत अच्छा, y2 के जगह पर 4, n के जगह पर 2, y1 के जगह पर -2 बटा m + n, तो 1 जोड़ 2, यानी 4 - 4 अपॉन 3, 0 बटा 3, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, क्या हो जाता है 0। अब फॉर Q के लिए, फॉर Q, तो जब Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे बच्चों, Q का, तब इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, P को क्या करेंगे, छुपाएंगे, है ना, गाना याद होगा, तो निकला छुपा रुस्तम। कौन यहां पर छुपा रुस्तम है, P, इसलिए तुम कहो कि भाई मेरे तुम छुपे रुस्तम रहो, तुम बंद रहो, है ना। तो m का मान कितना हो जाएगा 2, n का मान क्या हो जाएगा 1। अब जो है इसमें भी वही, x1 का मान कितना, x1 y1 तो बदलेगा नहीं, x2 y2 बदलेगा नहीं, तो x1 का मान कितना 2, y1 का मान कितना -2, x2 का मान कितना -7, y2 का मान कितना 4। अब चूंकि फॉर्मूला वही लगेगा, mx2 जोड़ nx1 बटा क्या हो जाएगा m + n, m के जगह पर यहां 2 होगा, x2 के जगह पर -7, देख लीजिए, x2 के जगह पर -7 जोड़ n1, x1 कितना 2, m के जगह पर 2, n के जगह पर 1, तो हो गया 14 + 2 3, -12 बटा 3, 3 चौका 12, यानी क्या गया -4 आया। ठीक है, उसी तरह से y का मान नहीं निकालेंगे, देखो थोड़ा इधर जगह, इधर निकाल दे रहा हूं, इधर जगह है, वहां से छलांग लगा दिया हूं यहां,
नजर अब ले आइए यहां, ठीक है। y बराबर क्या होता है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। एम का मान कितना, 2, बहुत अच्छा। y2 का मान कितना, 4। एन का मान कितना, 1। y1 का मान कितना, -2। एम प्लस एन, 2 प्लस 1 यानी क्या हो गया, 8 - 2/3। 8 में से 2 गया, 6/3, 3 दूना 6। तो Q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, Q का कोऑर्डिनेट हो गया एक -4 और एगो 2। P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, P का कोऑर्डिनेट कितना निकला, P वाला P का कोऑर्डिनेट कितना निकला, तो यहां पर x और y जो निकाला था यानी -1 0, P का कोऑर्डिनेट निकला यानी P का निर्देशांक निकला। हिंदी माध्यम के बच्चों निर्देशांक, ठीक है, इंग्लिश वाला बच्चे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हमको लगता है कि ये भी टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं एकदम अंदर आत्मा से पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं। बच्चे को एकदम अंदर आत्मा से पढ़ा रहा हूं, है ना, एकदम हार्टली। उसी तरह से बच्चों, यदि मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो यार मेरा भी कैरियर का सवाल है, लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने बच्चों अपने दोस्तों के बीच में एकदम छीट डालो, है कि नहीं, कि रमन सर का हौसला बुलंद हो जाए और बहुत जल्दी डिजिटल दम बोर्ड पर दम हंसते खेलते झूमते दम गाना गाते दम मैंने पढ़ा दे। चलिए धन्यवाद।